हेलो एवरीवन, आज हम संख्याओं की विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि संख्याएं क्या होती हैं और कितनी प्रकार की होती हैं। आज उन संख्याओं से हटकर हम पढ़ेंगे संख्याओं की विभाज्यता का नियम कि संख्याएं कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी, कौन संख्या किस संख्या से कटेगी। तो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है कि भाज्य संख्या जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20 ये संख्याओं के बारे में आज पढ़ेंगे। बाकी जो नीचे है 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 इन संख्याओं के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले आते हैं 2 से कटने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई संख्या 2 से कैसे कटेगी, 3 से कैसे कटेगी, 4 से कैसे कटेगी, इन संख्याओं के रूल पढ़ेंगे, इनको सीखेंगे कैसे हम इनको काटा जा सकता है। तो 2 से कोई संख्या अगर कट रही हो, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो उन संख्याओं यदि उसके इकाई अंक में शून्य या सम संख्या हो, यदि कोई अंक संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये है या तो उसके इकाई अंक में शून्य हो या तो कोई सम संख्या हो, तो ऐसी संख्या 2 से विभाजित हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 2, 8, 4, 0। अगर इसका इकाई अंक देखते हैं तो इकाई अंक इसका 0 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2, 3, 4, 6। ये लास्ट में सम संख्या इवन नंबर है, ये भी 2 से कट सकती है। तो कहने का मतलब है कि जिस संख्याओं का अगर इकाई अंक 0 हो या तो कोई सम संख्या हो, ऐसी संख्याएं 2 से विभाजित हो सकती हैं। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी, इसके लिए रूल है होने वाली संख्या। 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है, सम ऑफ डिजिट। जितनी भी संख्या उनका सम कर दें वो सारी संख्याएं 3 से डिवाइड हो सकती है। अगर किसी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 1, 2, 3, 6, ये कोई हमारे पास नंबर है, ये कोई संख्या है। अगर हम उसको चेक करना है कि कैसे 3 से कटेगी तो इसके लिए हम देखेंगे इन संख्याओं का अगर हम सम निकाल दें, जोड़ दें, अगर ये संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही है जोड़ने के उपरांत 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 12 3 से डिवाइड हो सकती है। ठीक, तो यह संख्या जो हमारी है 3 से डिवाइड हो सकती है। कहने का मतलब है कि वह संख्या जो 3 से तभी डिवाइड होगी जब उन संख्याओं के सारे अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो सारी संख्याएं 3 से डिवाइड हो सकती हैं। ठीक है, चले जाते हैं हम 4 से डिवाइड कौन कौन सी संख्या उनके बारे में सीखते हैं। अब यहाँ से 4 से डिवाइड होने वाली संख्याओं के बारे में सीखेंगे। 4 से कौन कौन संख्या डिवाइड हो सकती है। 4 से यदि संख्या के दहाई अंक 4 से विभाज्य हो रहे हैं, यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य हो रही है तो वो संख्या 4 से कट रही है। दहाई अंक अगर उसका 4 से डिवाइड हो रहा है तो संख्याएं कट सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 2, 8, 6, 4। तो यहाँ पर हमारा दहाई अंक 64 है। 64 देखते हैं क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, तो जी हाँ, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। कितनी बार जाएगा, 4 1 यहाँ 4, 18 नहीं 16 बार जाएगा ये। तो ये है हमारा 4 से डिवाइड ये संख्या हो रही है। यानी कहने का मतलब जिनका अगर दहाई अंक 4 होगा, दहाई अंक 4 से अगर डिवाइड होगा वो सारी संख्याएं 4 से डिवाइड हो सकती हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे 5 से डिवाइड होने वाली संख्या। 5 से विभाजित होने वाली संख्या, इसको मिटा दें। तो 5 से वही संख्या इसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या तो 5 आए, वो सारी संख्याएं 5 से डिवाइड हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें 2, 8, 5, इसके लास्ट जो संख्या डिजिट है वो 0 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो सकती है। दूसरा हम लेते हैं 2, 5, 5, ये भी लास्ट में इसका अंक कितना है, 5 है, ये भी 5 से डिवाइड हो सकती है। तो जिन संख्याओं के अंत में 0 हो या तो 5 हो, वो सारी संख्याएं आपकी 5 से डिवाइड हो सकती है।
अब आते हैं 6 से डिवाइड होने वाली संख्या के बारे में सीखते हैं कि 6 से कौन कौन सी संख्या हमारी डिवाइड हो सकती है। थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आएगा स्टॉप करके एक बार फिर समझ लीजिएगा। 6 से डिवाइड होने वाली संख्या, अगर हम 6 का फैक्टर निकालें तो 2 × 3, 2 गुणे 3 होंगे, यानी जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही हों और जो संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही हों वो संख्याएं 6 से भी डिवाइड हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर जिनके 2 का हमने रूल पढ़ा कि यदि वो संख्या 2 से डिवाइड होगी जिसका इकाई अंक तो 0 हो या तो सम संख्या हो, वो 2 से डिवाइड होगी। 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? जिन संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। अगर हम कोई भी संख्या लिखते हैं, ये हमारे पास एक संख्या है, इसको चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि यह संख्या 6 से कट जाएगी। अगर देखें इसकी इकाई अंक हमारा 6 है, 2 से डिवाइड हो रही है। अगर इसका हम जोड़ते हैं 306, अगर ये 3 से डिवाइड हो रही है तो ये 9/3, तो ये भी संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो सकती है। अगर इन संख्याओं का सम अगर 3 के डिजिट में 3 से मल्टीपल हो तो इसका मतलब वो संख्याएं 2 से अगर डिवाइड हो रही हैं, 6 से डिवाइड हो रही हैं, ये सारी संख्याएं हमारी 6 से विभाजित होने वाली संख्या हैं। तो ये संख्या हमारी 6 से डिविजिबल है। इसके बाद में आप आते हैं 7 जो विषम संख्या, विषम यानी अभाज्य संख्याएं हैं। जो अभाज्य संख्या उनके बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो अभाज्य संख्या के अलावा जो सम संख्याएं हैं या भाज्य संख्याएं उनके बारे में आज हम रूल पढ़ा रहे हैं, विभाज्यता का नियम। इसके बाद में 7 से विभाजित होने वाली संख्या, 7 से नहीं 8 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी संख्या होगी? अगर किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो संख्याएं 8 से डिजिबल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2, 8, 3, 4, 5, ये हमारे पास कोई संख्या है। अगर इसके लास्ट 3 अंक 1, 2, 3, ये 3 अंक 824 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये संख्याएं भी 8 से डिवाइड हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम आते हैं 8 से विभाजित होने के बाद आते हैं 9 से डिवाइड होने वाली संख्या के बारे में सीखते हैं। तो 9 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं? 9 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं? तो देखिए, जैसे 9 का हम को फैक्टर निकालते हैं तो 9 का 3 × 3, यानी जो 3 से डिवाइड हो रही हैं इसका मतलब ये हुआ है कि वो 9 से भी डिवाइड हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 9, 200, ये हमारे पास कोई संख्या है। अगर इन संख्या 3 से डिवाइड का रूल हमने पढ़ा कि अगर इन संख्याओं का सम 3 से मल्टीपल हो तो वो संख्याएं क्या होंगी? 9 से भी डिवाइड हो सकती हैं। जैसे इसका 9, 2, 11, 11, 7, 18 होगा, 18 9 के से डिजिबल होगा। ठीक है, यानी जो संख्याएं 3 से अगर डिवाइड हो रही हैं इसका मतलब ये है कि वो संख्याएं 9 से भी डिवाइड होंगी। 3 की डिवाइड होने का रूल हमने पढ़ा कि उन संख्याओं का सम कर लें। अगर वो संख्याएं 3 से डिजिबल हैं तो इसका मतलब वो 9 से भी डिजिबल हैं। अब आते हैं 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। होने वाली संख्या 10 से इसका मतलब जिसका इकाई अंक आपका 0 हो, वो कोई भी संख्या हो अगर उसका इकाई अंक 0 हो इसका मतलब वो 10 से डिवाइड हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 2860, आप इससे 10 से डिवाइड कीजिए 286/10, ये एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 286, ये हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी अंक का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो सकती है। तो ये चीज़ें 10 से डिवाइड होने वाली संख्या हैं। या कहने का मतलब ये इसको 10 से चेक करना हो तो जिसके अंत में 2 × 5, जो संख्या या तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 10 का मतलब 2 × 5 करेंगे तो जो संख्याएं 2 से डिजिबल होंगी वो संख्याएं 10 से भी डिजिबल होंगी। जो संख्याएं 5 से डिजिबल होंगी वो संख्याएं 10 से भी विभाजित हो सकती हैं। यही इसका रूल और नियम है। और एक अभाज्य संख्या हमारे पास 11 है। 11 के लिए भी हम बाद में इसका रूल बताएंगे। अब आते हैं 12 से कौन सी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं? 12 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 12 से कौन सी विभाजित हो सकती है? 12 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 3 × 4, ये यानी जो संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही हों वो 12 से भी डिवाइड हो सकती हैं। जो संख्याएं 4 से डिवाइड हो रही हैं वो संख्याएं 12 से भी डिवाइड। कहने का मतलब है कि इन दोनों से अगर दोनों संख्याओं से वो डिजिबल हैं
वो संख्याएं दोनों से डिविजिबल हैं तो वो संख्याएं क्या होंगी, 12 से भी डिविजिबल होंगी। कहने का मतलब कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई संख्या है, ये 3 से डिविजिबल देखते हैं, 3 से ये भाग हो जाएगा इसका 3, ये 324, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। 3 से डिवाइड होने का रूल होता है, 3 संख्याओं को जोड़ दीजिए, ये जोड़ने के बाद में ये 3 2 5 5 4 9, ये 3 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड है। फिर एक चेक करते हैं कि ये 4 से डिवाइड है कि नहीं, तो 4 से डिवाइड होने का रूल मैंने बताया था कि जिसके एक दहाई अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे इसका दहाई अंक 24 है तो 24 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, जी हाँ, ये कितनी बार जा रहा है, 6 बार। तो कहने का मतलब जो संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही हैं, जो संख्याएं 4 से डिवाइड हो रही हैं, वह 12 से भी डिवाइड हो सकती हैं, ये इसका रूल है। तो अब एक कहा और हमारे पास प्राइम नंबर आता है, अभाज्य संख्या आती है, वो है 13। इसके भी बारे में हम जितने भी अभाज्य संख्या उनके बारे में बाद में बताते हैं। आते हैं 15 से विभाजित होने वाली संख्या। विभाजित होने वाली संख्या 15 से कौन संख्याएं विभाजित होती हैं, इसका को फैक्टर निकालेंगे तो 3 × 5। कहने का मतलब है जो संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही हैं वो 15 से भी डिवाइड हो सकती हैं, या 3 से नहीं डिवाइड होकर 5 से डिवाइड हो रही हैं तो भी वो 15 से डिवाइड हो सकती हैं। ये दोनों रूल चेक करने के बाद में हम ये बता सकते हैं कि वो संख्याएं 15 से भी डिवाइड हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमको लेना हो तो ये हमारे पास कोई संख्या है, देखते हैं क्या 3 से डिवाइड हो रही है, 3 1 5, ये हो जाएगा हमारे पास 4 5 9, ये 3 से डिवाइड है, जी हाँ, ये 3 से डिवाइड है। 5 से पहले बताया था कि जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो इसका इकाई अंक हमारे पास 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये शायद ये एक बार जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी 15 से वही संख्या डिवाइड होगी जो 3 से भी डिवाइड हो रही हो और 5 से भी डिवाइड हो रही हो, ऐसी संख्या 15 से भी डिवाइड हो सकती है। ठीक है, 16 के बारे में आप सीखते हैं। 16 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, अगर हम 16 का फैक्टर निकालते हैं तो 16 2 × 2 × 2 × 2, ये कितनी बार हमारे पास है, 2 का मल्टीपल 4 बार है। तो इसका मतलब कोई भी बड़ी संख्या है, ये हमारे पास कोई भी बड़ी संख्या है, अगर वो उसके 4 अंक यहाँ 4 बार 2 बार फैक्टर है, तो इसका मतलब इसके 4 अंक अगर वो 16 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 अंक कौन सा है, 22 और 48, अगर ये 16 से डिवाइड हो रहे हैं तो चेक करने के बाद में पता चलेगा कि ये 16 से डिवाइड हो सकता है। इसके अंत के 4 अंक देखते हैं कि एक अंत के 4 अंक अगर 16 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये संख्या 16 से विभाजित हो सकती है। 17 भी आपका प्राइम नंबर है, 17 के बारे में भी एक सारे प्राइम नंबर के बारे में अलग से बताएंगे। अब आते हैं 18 के बारे में। 18 से कौन संख्या डिवाइड होगी, 18 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 18 2 × 9, कहने का मतलब या तो वो संख्या 2 से डिविजिबल हो या तो 9 से डिविजिबल हो, तो ऐसी संख्या 18 से भी डिवाइड हो सकती है। इस तरह से हम 20 के बारे में भी निकाल सकते हैं। 20 का फैक्टर होता है 4 × 5, कहने का मतलब है कि जो 5 से डिवाइड हो वो 20 से भी डिवाइड हो सकती है, जो 4 से डिवाइड हो वो भी 20 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद।